एक जो काम करने वाला है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट मतलब जिसको ज़्यादा पढ़ाई जाती है, हेडिंग डाल लो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन फ्री फॉलिंग बॉडी। देखो जो हम चलो डाल देते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलोइंग बॉडी। इतनी सी बात तुम्हें पढ़ने का काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार है। फ्री फॉलिंग की है, मैं और भी तुम्हें केस बताऊंगा जाके तुम्हें, जिसमें तुम्हें पढ़ने में मज़ा आएगा। कि देखो सुनो, जैसे मान लो यहाँ से लिया हमने ऑब्जेक्ट, मान लो तुम छत पे खड़े थे, अपने छत पे ले तुमने हाथ में से लिया, फ्री फॉल कर दिया। फ्री फॉल का मतलब होता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तुम में से टपका रहे हो। तो ऐसे इनिशियल वेलोसिटी 0 मतलब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है। जैसे जैसे ये नीचे चला जाएगा वैसे वैसे देखने इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाती है और यहाँ जाके कुछ वेलोसिटी तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो हम कोई जनरल पॉइंट लगते हैं कि ए पॉइंट, एक फिर रखते हैं बी पॉइंट, कोई जनरल पॉइंट, और फिर एक पॉइंट रखते हैं सी पॉइंट। यहाँ जो कंडीशन मान के चल रहे हैं कि आखिरकार इसमें कोई भी विस्कस फोर्स मतलब विस्कोसिटी नहीं है, एयर कोई भी टाइप का फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगा रहा है, सिर्फ यहाँ एक ही चीज़ है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इतनी एच हाइट पे है। जब भी एच हाइट पे होते हैं हम इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखें तो इस ऑब्जेक्ट के पास कितनी एनर्जी है, वो है mgh, पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है। इसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो 0, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी कितनी है, 0 है। जैसे ही हम नीचे उतरते हैं, मतलब हमने कितना डिस्टेंस कवर लिया, के लिए हमने ऊपर से x डिस्टेंस कवर कर लिया। जैसे मान लो ये पूरी हाइट है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हमने जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो हमने है मतलब 3 मीटर कवर अप कर लिया है। तो आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बचेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या करोगे कि टोटल में से इतना माइनस करोगे, 10 - 3 7 आ जाएगा। ऐसे ही कुछ सिस्टम भी यहाँ भी देखने को मिलेगा। हमने इतना कर लिया है, तो यहाँ कोई जनरल वेलोसिटी होगी जो हमें पता भी नहीं है। हमें इसके बारे में कोई भी पता नहीं है। हमने क्या कहा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब टोटल एनर्जी रहेगी क्या, कंजर्व, मतलब टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है कि स्टार्टिंग में इसके पास एनर्जी कितनी है, स्टार्टिंग में इसके पास है mgh, और जो हम देखेंगे कि आखिरकार इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ है, काइनेटिक एनर्जी है 0। इसका मतलब स्टार्टिंग में इस पॉइंट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh के बराबर है। तुम फिर इस पॉइंट पे सी पॉइंट पे निकालो, ए पॉइंट पे, सी पॉइंट पे जो तुम देखोगे तो एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि सी पॉइंट पे कोई हाइट नहीं बची है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ तुम्हें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी, वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। और सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वही हम यहाँ लेंगे। आखिरकार इसे तुम्हें निकालना कि कर यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी। इसको निकालने के 2 तरीके हैं कि पहला जो है कि टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी जो तुम्हारे पास देखने को मिली कितनी मिली है, वो है mgh। आखिरकार इतनी तो तुम्हें देखने को मिली है, तो सिंपल से हम क्या रख देंगे कि mgh पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। तो m से m कैंसिल आउट, तो b हो जाएगा 2g√। पहला मेथड। अब जो हम दूसरे मेथड में जाने वाले हैं कि दूसरा मेथड कैसे करें, तो मैं इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें सिंपल सा क्या यूज़ करना है, तुम्हें यूज़ करना है इक्वेशन ऑफ मोशन की। मोशन की 3 इक्वेशन, b = at + u, s = ut + ½ at² और b² = 2as + u²। इतनी बात हो चुकी है क्लियर। अब देखो हमारे पास h मतलब s है, हमारे पास a मतलब g एक्सेलरेशन है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है। अब जो हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी के बारे में पता करना है। तो ये 3 कंडीशन आखिरकार टाइम हमारे पास गिवन नहीं है। ये दोनों इक्वेशन इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों में टाइम की बात हो रही है और टाइम हमारे पास है नहीं है, तो हम ये कर देंगे।
हम करेंगे थर्ड इक्वेशन, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as, तो बी इक्वल टू 2a की जगह रखो g, h की जगह रखो s की जगह रखो h, तो यहाँ से भी तुम देखने को तुम्हें मिल गए हैं। मतलब चाहे तुम इस मेथड से जाओ इस मेथड से जाओ, वेलोसिटी की बराबर तुम्हें मिल जाएगी। तो आखिरकार काइनेटिक एनर्जी जो तुम देखने को मिलेगी वो है कि 1/2 mv², तो 1/2 मास वेलोसिटी हमारे पास कितनी है √2gh। तो घुमा फिरा के तुम्हें वही चीज़ देखने को मिल जाएगी कि 1/2 m2gh, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, हम लोगों ने सिंपल सी वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली है कि वेलोसिटी की वैल्यू आएगी इतनी। मतलब सी पॉइंट पे जो है, जो बॉटम पे है, वहाँ एनर्जी है mgh के बराबर। मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी तुम्हें देखने को मिल रही है वो mgh के बराबर है, क्योंकि टोटल एनर्जी है u प्लस k, टोटल एनर्जी थी mgh, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है, काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें एक जनरल पॉइंट बी पॉइंट पे निकालना है। मेन कहानी तो यहीं से शुरू होती है कि यहाँ इसको कैसे हैंडल करा जाए। हमने लिया और बी पॉइंट हमने सिंपल सा ले लिया है। घबराने वाली बात नहीं। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक गए, यहाँ बी वेलोसिटी है, यहाँ u इक्वल टू 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x किया है। और आखिरकार तुम x को कैसे लिख सकते हो, x को ऐसे x ही लिखे रहने दो, तो u b इक्वल टू at प्लस u, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और b स्क्वायर इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर। आखिरकार हमारे पास g की वैल्यू है, x है, u है, और हमें b निकाला, तो हम करेंगे थर्ड इक्वेशन यूज़। थर्ड इक्वेशन हम यूज़ करेंगे और तो हम करेंगे b स्क्वायर इक्वल टू 2agx, तो b इक्वल टू हो जाएगा √2gx। तो यहाँ जो तुम्हें काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलेगी 1/2 mv², b की जगह रख दो ये वाली वैल्यू, तो 1/2 √2gx का होल स्क्वायर इंटू m, तो हो जाएगी 2gx अपॉन m अपॉन 2, तो mgx यहाँ क्या होगी, mgx की वैल्यू होगी यहाँ काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू mgx। टोटल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, mgh टोटल एनर्जी है, u प्लस काइनेटिक एनर्जी mgx, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी mgh माइनस mgx। ये सिंपल से तुम वैल्यू करोगे, u की वैल्यू आ जाएगी mgh माइनस x। ऐसे ही पूरा सॉल्व करते रहोगे, कितना भी क्वेश्चन घुमा दे तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी तुम्हारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो उसी को चलो हम सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दिया ना, तो मैं सच्ची बोल रहा हूँ तुम्हें इतना मज़ा आएगा किसी भी चीज़ में करने में। तो जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है 1.131, क्वेश्चन दिख रहा होगा 1.131। मैं जानता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन देखने से तुम्हें मतलब डर लगता है, समझ में भी कम आते हैं, लेकिन बेटा थोड़ा पेशेंस रख के इस चीज़ को देखते रहना ताकि तुम बेहतर तरीके से समझ सको। अब इसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। आंसर है क्या के पास हमारे पास जो u की वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी है a/r² माइनस b/r। इतनी सी बात हो गई क्लियर। तो u इक्वल टू ar-2 माइनस b/r-1 लिख सकते हैं। ये हो गई पहली इक्वेशन। फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में जो होती है इक्विलिब्रियम में जो होती है कि du/dr उसकी वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू 0 देखने को हमें मिलती है। इतनी सी एक कंडीशन तुम्हें याद रखने की थी। इसका मतलब है कि du/dr जब करोगे, क्योंकि तुम यहाँ देख रहे होगे इस इक्वेशन में कि u की वैल्यू r की वैल्यू से डिपेंडेंसी है। मतलब अगर तुम r की वैल्यू जैसे
u इक्वल टू क्या रखोगे, जैसे r की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो क्या आ जाएगा a माइनस बी। अगर हमने r की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 4a माइनस 2b। मतलब इस पे डिपेंडेंसी तुम्हें देखने को मिल रही है, इसका मतलब इतना है। इसे तुम डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा -2a r माइनस 3, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ dx अपॉन x की पावर मतलब जितनी जो पावर हो, जैसे अगर मान लो हमने कह दिया यहाँ माइनस का 2 है तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं और इसमें फिर एक और माइनस ऐड कर देते हैं, इसलिए सिस्टम है। तो इसकी हो जाएगी b r माइनस 2। यहाँ तक जो हो गई होगी तो हमने देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर। तो इतना तुम सॉल्व कर लोगे, -2 r माइनस 3 प्लस v r माइनस 2 इक्वल टू 0। जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 था उसमें बोला था कि द वैल्यू ऑफ आर नॉट करस्पॉन्डेंस टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स एग्जामिन वेदर दिस पोजीशन इज स्टडी। मतलब आर की जगह तुम आर नॉट रख दो इस इक्वेशन में तो हम रखेंगे 2a आर नॉट की माइनस 3 प्लस b आर नॉट माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इतना सा तुम सिंपल से सॉल्व कर लोगे तो 2a माइनस 3 इक्वल टू b आर नॉट माइनस 2। तो तुम्हारी आर नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2a अपॉन b। यहाँ तक हो गया बढ़िया सॉल्व। हाँ, अगर सुनो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम भी कई टाइप के होते हैं, स्टेबल अनस्टेबल। तो जब तुम उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हो, क्या करते हो डबल डिफरेंशिएशन करते हो r इक्वल टू आर नॉट पे, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मतलब है कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर नेगेटिव, अभी तो नहीं समझोगे, पॉजिटिव पे तुम्हें स्टेबल इक्विलिब्रियम देखने को मिलना है। तुम करो d स्क्वायर अपॉन यू अपॉन यहाँ आर स्क्वायर होता, आर स्क्वायर करोगे तो हो जाए इसी, देखो इसी, अब तुम्हें क्या करना है, इसी इक्वेशन को तुम एक बार डिफरेंशिएशन और कर दो। इसी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएशन और करोगे तो हो जाएगा 2 माइनस 3 6 a r माइनस 4 माइनस 2b r माइनस 3। तो जब इसको तुम सॉल्व करके लागो तो इसका आकर कितना हो जाएगा 6 a r माइनस 4 माइनस 2b r माइनस 3। मतलब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई है इतनी। अब हमें क्या करना है कि आर नॉट की वैल्यू इसमें पुट करके देखनी है। क्या करनी इसमें तो है सिंपल सी पुट करके देखनी। तो आर नॉट की वैल्यू आखिरकार कितनी थी, वो थी 2a अपॉन बी, ये जो यहाँ से वैल्यू निकाली थी। अब सिंपल से तुम क्या रख दो इसमें पुट कर दो 6a 2a अपॉन बी माइनस 4 माइनस 2b 2a अपॉन बी माइनस 3।